लोगों की मदद करते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक असूल है, जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं वो कभी सूखता नहीं है। दोस्तों, हम सभी अपने आप में मस्त हैं। हमें किसी और पर ध्यान देना या फिर किसी को ये देखना कि भाई उसे क्या प्रॉब्लम है, टाइम ही नहीं मिलता है। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम किसी और को देख भी पाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जो आपको बताएगी कि कुदरत ने हमें दो रास्ते दिए हैं। अब हमें चुनना है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है और कौन से रास्ते पर चलना है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का नंगे पैर धूप में खड़ा होकर फूल बेच रहा था। बहुत सारे लोग वहां पर फूल खरीदने आ रहे थे और उससे बार्गेनिंग कर रहे थे कि इतने का नहीं है, इतने का है, इतने का नहीं है, इतने का है। उस बच्चे के पैर जल रहे थे। वो कभी एक पैर उठाता, फिर दूसरा उठाता, फिर एक उठाता, फिर दूसरा उठाता। वो बार बार अपने पैरों को बदल रहा था, उन्हें जमीन पर रख नहीं पा रहा था। लेकिन किसी का भी ध्यान इस चीज पर नहीं गया कि वो बच्चा धूप में परेशान है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। एक आदमी वहां से गुजर रहा था, उसकी नजर उस बच्चे के पैरों पे गई। उसको लगा कि वो बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वो पास ही एक शॉप से भागा भागा गया, वहां से उसके लिए जूते खरीद के ले आया और उस बच्चे को दिए और उससे कहा कि तुम इन्हें पहनो और फिर काम करो। बच्चे को बड़ी खुशी हुई, बच्चा बहुत खुश हुआ और उस आदमी से बोला, क्या आप भगवान हैं? लड़के को, उस आदमी को बहुत अजीब सा लगा कि भैया मुझसे ऐसे क्यों कह रहा है। उसे बड़ी हैरानी हुई कि बच्चा ऐसे कैसे बोल रहा है, बड़ी अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसने कहा, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। फिर उस लड़के ने उनसे कहा कि आप भगवान नहीं हैं तो जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे। उस आदमी ने पूछा कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं भगवान का दोस्त हूं? क्योंकि मैंने कल ही कहा था। लड़के ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने कल ही भगवान से कहा था कि मुझे जूते दिला दो। मैं धूप में खड़ा होकर फूल नहीं बेच पाता हूं, मेरे पैर जलते हैं, और आज देखिए आपने मुझे जूते दिला दिए। तो कहीं ना कहीं आप भगवान को जानते हैं, भगवान से आपकी दोस्ती है, रिश्तेदारी है। आदमी मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया और वो बच्चा खुश होता हुआ वहां पर आराम से खड़ा होके फूल बेचता रहा। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी हमें बताती है कि हम बहुत सारी चीजों को देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। जो काम हम कर सकते हैं, अगर हम किसी की छोटी सी मदद कर सकते हैं, हमारी इतनी योग्यता है, हम इस काबिल हैं, तो हम वो भी नहीं करते हैं। अब वो दो चीजें ईश्वर ने हमें कौन सी दी हैं? ईश्वर ने हमें दो चीज ये दी हैं कि या तो सब कुछ छोड़कर चले जाओ या किसी को देकर चले जाओ। क्योंकि हम सबको पता है कि इस धरती पर परमानेंट कोई नहीं है। हर एक इंसान को ऊपर जाना है और ये भी तय है कि कोई अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। अब आपको तय करना है कि आप सब कुछ छोड़कर जाएंगे या किसी जरूरतमंद की मदद करके जाएंगे, आप किसी की दुआ लेंगे, किसी की मदद करके किसी की दुआ लेंगे, किसी की हेल्प करेंगे। ये आपको डिसाइड करना है। हेल्प करने में कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी क्षमता से किसी की भी मदद कीजिए। ज्यादा नहीं कर सकते हैं, थोड़ा कीजिए। किसी को ज्यादा आपको कपड़े लत्ते नहीं दे सकते हैं, जूते चप्पल नहीं दे सकते हैं, तो एक टाइम का खाना तो दे सकते हैं, 2 रोटी दे सकते हैं, वो देकर आप उसकी मदद कर सकते हैं। बस हमारे अंदर भावना होनी चाहिए किसी की हेल्प करने की, किसी की मदद करने की। दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।